जमा करें तो 12 साल में कितना फंड होगा तैयार। तो फिर चलिए गुणाकार और भागाकार करते हैं। देश का आम आदमी बढ़ चढ़कर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा है। म्यूचुअल फंड्स शेयर मार्केट से लिंक्ड हैं, इसलिए इसमें रिस्क तो होता ही है। इसके बावजूद लोग दिल खोलकर इसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। AMFI के ताजे आंकड़े बताते हैं कि देश में म्यूचुअल फंड्स खातों के साथ साथ इसमें आने वाले इन्वेस्टमेंट भी लगातार बढ़ती जा रही है। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए SIP को एक प्रभावशाली तरीका माना जाता है। SIP में आपको हर महीने एक राशि इन्वेस्ट करनी होती है। आज हम जानेंगे कि SIP में अगर हम 10,000 रुपए महीना इन्वेस्ट करें तो 12 साल बाद हमारा फंड कितना होगा। देखिए, इनडायरेक्टली आपका पैसा म्यूचुअल फंड्स के थ्रू स्टॉक्स में ही लगा होता है, इसलिए मार्केट के जो भी रिस्क होंगे वे इसमें भी इंक्लूड होंगे। लेकिन हम इस बात से भी डिनाई नहीं कर सकते कि लॉन्ग टर्म में SIP ने अच्छे खासे रिटर्न्स हिस्ट्री में दिए हैं। SIP को जितने लंबे समय के लिए चलाया जाएगा आपको उतना ही मोटा पैसा मिलेगा। SIP में इन्वेस्टमेंट करते हुए हमें कुछ बातों पर जरूर ध्यान देना चाहिए। जैसे SIP में इन्वेस्टमेंट करते टाइम इस बात पर भी ध्यान रखना चाहिए कि इससे मिलने वाले रिटर्न्स पर आपको कैपिटल गेन्स टैक्स भी चुकाना होगा। ऐसे में आपको अपने गोल्स को अचीव करने के लिए थोड़ा और ज्यादा समय तक इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। SIP से तैयार होने वाला फंड इस बात पर निर्भर करता है कि आपके फंड्स आपको कितना रिटर्न्स दे रहे हैं। अगर आपको हर साल 12% का एवरेज रिटर्न मिलता है तो 10,000 रुपए की SIP से 12 साल में 30 लाख रुपए का फंड तैयार हो सकता है। 12 साल तक हर महीने 10,000 रुपए जमा करने से आपका कुल निवेश 14,40,000 रुपए होगा और इस पर आपको 12% के हिसाब से करीब 16,40,000 रुपए का रिटर्न मिलेगा। इसी तरह अगर आपको हर साल 15% का एवरेज रिटर्न मिलता है तो 10,000 रुपए की SIP से 12 साल में 37,56,000 रुपए का फंड तैयार हो सकता है। इसमें आपका इन्वेस्टमेंट तो पहले जितना ही रहेगा लेकिन आपके रिटर्न्स बढ़ जाएंगे। बताते चले कि म्यूचुअल फंड्स SIP में कभी भी एक समान रिटर्न नहीं मिलता है, इसमें लगातार उतार चढ़ाव होता रहता है। अगर बाजार में तेजी आ रही है तो आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़ जाएगी और अगर बाजार में गिरावट आती है तो आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू में भी गिरावट आएगी। आए